दोस्तों आप सभी का लर्न मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी का एजुकेटर। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया सेशन। जी हाँ, देखिए अभी तक मैं करंट अफेयर सीरीज़ तो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। हर महीने का मंथली करंट अफेयर, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च में कवर कर चुका हूँ। अप्रैल भी करूँगा, मैं भी करूँगा। लेकिन अभी मैंने एक नई चीज़ सोचा है कि आप लोगों के लिए एक अलग सा लेके आऊँगा, जो कि इट विल बी लाइक ए जियोपॉलिटिकल टूर अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, पर दुनिया में क्या क्या हो रहा है, खासतौर पे इंडो सेंट्रिक अप्रोच से, मतलब इन रिलेशन टू इंडिया। अभी देखिए यूएस और फ्रांस के बीच में जो होगा वो हमारे लिए इतना रिलेवेंट नहीं होगा। अगर हमारे लिए रिलेवेंट हुआ तो मैं ज़रूर उसको इंक्लूड करूँगा, अगर नहीं है तो दैट्स ऑफ नो यूज़। ठीक है, तो भारत को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, और वीकली में लेके आऊँगा, हर वीकेंड को मैं ये लेके आऊँगा। ठीक है, हालांकि आज वीकेंड नहीं है, तो मैं मतलब हफ्ते के मतलब पहले एक वीडियो आता, मतलब एक प्रोग्राम आता था सिनेमा इस हफ्ते बोल के। तो ये मेरा एक नया इनिशिएटिव है। इट्स काइंड ऑफ जियोपॉलिटिकल अपडेट्स इस हफ्ते। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Okay. The first one, Defense Secretary Rajesh Kumar Singh appointed as the DRDO chairman in addition. Okay. वह तो फिलहाल डिफेंस सेक्रेटरी है राजेश कुमार सिंह जी। ही इज़ एन IAS ऑफिसर, बट नाउ ही इज़ ऑल्सो अपॉइंटेड एज द डिफेंस चेयरमैन इन एडिशन। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब इस पद से वो मतलब हट के अभी चेयरमैन बन गए। वो डिफेंस सेक्रेटरी भी है और साथ साथ डिफेंस चेयरमैन, वैसे DRDO चेयरमैन भी है। ठीक है, सो इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर हिम। सेकेंड इज़ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़, एंड ये हर भारतीय को खुश करने वाला खबर है। जी हाँ, तो ये खबर है कि वियतनाम विल परचेज ब्राह्मोस फ्रॉम इंडिया, इंडोनेशिया इज़ इन पाइपलाइन। जी हाँ, पिछले साल ब्राह्मोस ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया था साथ साथ S-400 के साथ साथ। ठीक है, S-400 जो परफॉर्म हुआ था, परफॉर्मेंस जिस तरह से दिया था ऑप सिंदूर के दौरान, वो अभी अपग्रेड होकर S-500 बनने वाला है। ठीक है, S-500 बनने वाला है, और ब्राह्मोस का मतलब काफ़ी डिमांड आया है, खासतौर पे साउथ ईस्ट एशियन जितने भी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, आई थिंक इंडोनेशिया के बाद मलेशिया भी इसमें आ सकता है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर, देखना पड़ेगा, लेकिन तमाम सारे जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें तो ये इसका डिमांड आया है। ठीक है, सो इट्स ए वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडियंस। एक मिनट में रब कर लेता हूँ, क्या है कि काफ़ी ज़्यादा मैं लिख लेता हूँ और स्पेस भी बहुत कम है। ओके, हियर वी गो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड ऑस्ट्रेलियन मेरिटाइम बॉर्डर कमांड कॉपरेशन। देखिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जो इंडो पैसिफिक में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मतलब एक सुपर पावर के तौर पे है। ठीक है, सुपर पावर नहीं कह सकते, लेकिन एक रीजनल पावर, सुपर पावर कहना सही नहीं रहेगा, लेकिन एक रीजनल पावर्स के तौर पे हम दोनों वहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो इंडियन कोस्ट गार्ड और ऑस्ट्रेलियन मेरिटाइम बॉर्डर कमांड जो है, विच इज़ काइंड ऑफ आर कोस्ट गार्ड। ठीक है, उनका जो कोस्ट गार्ड है उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन मेरिटाइम बॉर्डर कमांड। ठीक है, तो हम दोनों के बीच में एक मतलब इसमें देखिए, ये डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग जो है ये हर साल होता है, पिछले साल से शुरू हुआ है। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक में अच्छा से कॉपरेशन हो, इसीलिए ये मतलब इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। ठीक है, सो ये इसी हफ्ते हुआ था। ओके, द फोर्थ इज दिव्यास्त्र MK1 AI पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन, ये टेस्ट किया गया। ठीक है, इट इज़ एक्चुअली ए सुसाइड ड्रोन। जी हाँ, ये एक सुसाइड ड्रोन है, लॉइटरिंग म्यूनिशन। पिछले साल ऑप सिंदूर के दौरान में ये टर्म काफ़ी मतलब चर्चे में था, लॉइटरिंग म्यूनिशन। ठीक है, तो ये इसका नाम है दिव्यास्त्र MK1। ठीक है, एंड इट्स रेंज इज़ अराउंड, इट इज़ अप टू 500 किलोमीटर। ठीक है, रेंज इज़ 500 किलोमीटर एंड इट कैन फ्लाई अप टू 5 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर तक का मतलब इसका फ्लाइट एंड्योरेंस है। सॉरी 5 किलोमीटर नहीं, 5 आवर्स। ठीक है, सॉरी 5 आवर्स का इसका मतलब फ्लाइट एंड्योरेंस है। अच्छा, रुक करते हैं अगले खबर की ओर। द फिफ्थ वन, द खलील रहमान इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 81st सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है, तो मिस्टर खलील रहमान who happened to be the foreign minister of Bangladesh, and he is also an economist and also an diplomat. ठीक है, काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति है, उन्होंने हार्वर्ड से उन्होंने पढ़ाई किया है। ठीक है, एंड फ्लेचर से भी उसका कनेक्शन है उनका,
हाँ, फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी से भी उन्होंने मास्टर्स या कुछ ऐसा किया था, एंड देन ही वेंट टू हार्वर्ड. नाउ ही इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 81st सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. ही इज़ फ्रॉम बांग्लादेश. ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मिस्टर रहमान. सिक्स इज डेल्सी रॉड्रिगेज, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, विजिट्स इंडिया. ठीक है, वो तो फिलहाल मदुरो का जो कि जब से किडनैप ही कह सकते हैं, तो उसके बाद से वे मतलब दूरभाग संभाल रहे हैं वेनेजुएला का. सो शी इज़ काइंड ऑफ एक्टिंग प्रेसिडेंट. ठीक है, तो वे इंडिया विजिट के इंडिया का दौर पे आए. लेकिन यहाँ पे मेनली 3 कारण हैं. ठीक है, ये 3 मेन रीजंस. फर्स्ट इज़ एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि वेनेजुएला में कितना तेल का खदान है. ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी. देन बायलैटरल कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड वेनेजुएला. और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट थिंग जो बहुत कम लोगों को मालूम होगा, दैट इज़ स्पिरिचुअल कनेक्शन. जी हाँ, सत्य साई बाबा जी का जो आश्रम जो है उसके साथ उनका मतलब काफ़ी एक अच्छा गहरा रिश्ता है. सिर्फ डेल्सी रोड्रिगेज का है नहीं, मदुरो का जो फैमिली जो है उनका भी कनेक्शन है. ठीक है, सो ये 3 प्रोमिनेंट रीजंस हैं. बाकी और भी रीज़न है जो मैं विस्तार में एक और वीडियो में डिस्कस करूँगा. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट डेल्सी रॉड्रिगेज विजिट. ओके, थर्ड इज़, देखिए ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. देखिए मैं जब जितना 1 2 3 4 5 6 में बोला, ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में इम्पॉर्टेंट है और इससे सवाल पूछा जा सकता है, कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं. लाइक दिव्यास्त्र M1 मतलब क्या है, व्हाट इज़ इट, क्या ये एयरक्राफ्ट है या क्या है, तो सवाल पूछ सकते हैं. लेकिन ये 7th जो है ये सवाल नहीं, इट्स अ फैक्ट दैट वी शुड नो विद द स्टूडेंट्स ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ एंड द अदर डिफेंस एस्पिरेंट्स. वी शुड नो दैट हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या हाल चल रहा है. 362 इलीगल इमिग्रेंट्स आइडेंटिफाइड इन गुजरात. गुजरात में 362 इलीगल इमिग्रेंट्स. मार्क माई वर्ड्स, दीज आर नॉट पाकिस्तानीज, दीज आर बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स गुजरात में पहुंच गए हैं. ठीक है, ये सिर्फ पाकिस्तान से आए ऐसा बात नहीं है. तो अभी भी इसके ऊपर जांच पड़ताल चल रहा है कि ये लोग कहाँ से आए, कैसे पहुँचे यहाँ तक, एंड कौन का हैंडलर था, हु पेव्ड देयर वे टू रिच अप टू गुजरात. मतलब अब देख सकते हैं कि ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक पहुँच रहे हैं लोग. ठीक है, तो ये काफ़ी एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी इशू है which we should take seriously. ठीक है, एंड 8th इज ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी मैट PM मोदी एंड फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी. ठीक है, सॉरी, हाँ, तो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जो आए थे उनका मतलब आई थिंक मिस कूपर, यस हाँ, तो वे इंडिया दौरे में आए थे. उनका पीछे क्या क्या मेन उद्देश्य था. देयर आर 4 प्रोमिनेंट रीजंस फॉर हर विजिट टू इंडिया. ठीक है, फर्स्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल जो है उसका एक ब्रांच बेंगलोर में बनने जा रहा है. ठीक है, आजकल बहुत से मतलब ऐसे इंडिया में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस इंडिया में बन रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग. ठीक है, सो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल का जो ब्रांच है वो हमारे इंडिया के बेंगलोर में बनेगा. ठीक है, एंड अनदर वन थिंग इज़ किंग्स कॉलेज लंदन, किंग्स कॉलेज लंदन और नेवल मैरीटाइम फाउंडेशन NMF दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम होने जा रहा है. ठीक है, NMF सो फार आई नो इट इज़ अ थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, विच इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद इंडियन नेवी. एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है. ठीक है, जितना मुझे मतलब मालूम है, एज अ थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, काइंड पॉलिसी मेकिंग से एसोसिएटेड है. ठीक है, सो किंग्स कॉलेज लंदन और NMF के बीच में एक साझा मतलब रिश्ता. ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तौर पे. ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है. तीसरा पॉइंट है इंडो UK विजन 2035. ठीक है, और चौथा है कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. अभी जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है इसके वजह से उसके फलस्वरूप क्या हुआ है, एनर्जी क्राइसिस, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हुआ है. तो ऐसे परिस्थिति में कैसे उभरा जाए, कैसे इससे बचा जाए, इसके लिए मतलब इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे जोर दिया जा रहा है. ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड, या 9th वन, इंडिया टू एक्वायर 114 रफाल जेट्स. ठीक है, और भी मतलब रफाल जेट्स आने अभी जितने भी है, मतलब ऐसा नहीं. देखिए पहले जब रफाल जितने प्रोक्योर किया गया था वो काफ़ी नहीं था, और एक साथ में सब नहीं आते, एक मतलब एक क्या कहते हैं, एक बैच बाय बैच आते हैं. ठीक है, तो अभी 114 रफाल जेट्स का आना बाकी है और बजट है 3.25 लाख करोड़ रुपए. ठीक है, सो आर एयरफोर्स इज गोइंग टू बी डैम स्ट्रॉन्ग. इंडियन एयरफोर्स टेस्ट्स इंडिजिनस रुद्रा M टू सरफेस टू एयर टू सरफेस मिसाइल. जी हाँ,
एयर टू सरफेस मिसाइल। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना है कि एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि किसने बनाया, मतलब व्हिच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप दिस, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन अदर देन DRDO, भारत की शान। ठीक है, ओके। सो 11th वन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, और इंटरेस्टिंग नहीं, सॉरी, बहुत ही मतलब इट्स अ काइंड ऑफ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। लेकिन हम लोग क्या, हम लोग गुड न्यूज़ को छोड़ के हम लोग अंडरबंड खबर को लेकर बिजी है। हाल फिलहाल में क्या हुआ, एक कप्तान साहब ने, उन्होंने अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया, मतलब फियांसी, ठीक है, फॉर मैरिज प्रपोजल दिया। इसको लेके बहुत हाई तौबा शुरू हुआ, ठीक है। और साथ साथ एक और डिबेट भी चल रहा है, जो कि बहुत ही एज ओल्ड डिबेट है, वो है कि बडी सिस्टम इंडिया में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मैं कहता हूँ कि बडी सिस्टम पे और वो कप्तान साहब पे ऊपर कमेंट करने वाले हम कौन होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हु आर वी एज वी सिटीजन्स ऑफ इंडिया? ये प्योरली एक मिलिट्री मैटर है। कप्तान साहब जो उन्होंने जो किया, सही किया गलत किया, ये हमारा दायित्व नहीं है, और ये हमारा एरिया ऑफ क्या कहते हैं, जजमेंट नहीं है, ठीक है। ये देखने के लिए हमारा फ़ौज है। अगर फ़ौज के दायरे में लेकर उन्होंने किया था तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो फ़ौज अपना रवैया लेंगे उसके ऊपर। हु आर वी, हम क्यों उसके ऊपर टिप्पणी करें? हमें इन सब चीज़ों को लेना देना होना नहीं चाहिए, ठीक है। और आर आर्म फोर्सेस आर डैम इंस्टीट्यूशनल एंड वी आर डैम गुड प्रोफेशनल इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इन सब चीज़ों में जाकर टाइम वेस्ट करना सही नहीं रहेगा, और अटेंशन ड्रैग करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, ठीक है। बजाय इसके हम यहाँ पे देखें कि मेजर प्रभात मिश्रा विंस बीडर ब्रुक्स अवार्ड एंड जनरल डगलस मैकार्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड। एक्चुअली वे गए थे फॉरेन कोर्स करने के लिए, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ पे इंडिया में जैसा होता है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, DSSC होता है, उसी तरह से US में क्या होता है, US में एक होता है उनका CGSC, हाँ, कमांड जनरल स्टाफ कॉलेज ऐसा होता है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब अलग है नेम, ठीक है। तो हर साल क्या होता है कि इंडिया से मतलब कुछ एक आधा ऑफिसर्स फॉरेन कोर्स करने के लिए जाते हैं, सिर्फ US में ही नहीं, और भी फ्रेंडली कंट्रीज़ जो है, UK में जाते हैं, US तो है ही, फ्रांस में भी जाते हैं, जर्मनी में भी जाते हैं, बांग्लादेश में भी जाते हैं, श्रीलंका में भी जाते हैं, ठीक है। तो मेजर मिश्रा जी गए थे आपके US में गए थे, US CGSC, वहाँ पे उन्होंने टॉप किया कोर्स, ठीक है। सो ही स्टूड फर्स्ट इन दिस कोर्स एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1948 ही टॉप दिस कोर्स। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर अस। ये लाइमलाइट में नहीं आ रहा है, हम इसको इतना मतलब अप्रिशिएट नहीं कर रहे, और हम रह गए बाकी उन चीज़ों को लेकर जिसका हमारा कोई कनेक्शन भी नहीं है, और हमारा कोई वजूद नहीं बनता, हमारा कोई हक नहीं बनता उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी कर सके, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मेजर प्रभात। ही इज़, बाय द वे, ही इज़ फ्रॉम क्या, ही इज़ फ्रॉम कुमाऊं रेजिमेंट, ओके। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मिस्टर प्रभात मिश्रा। बाय द वे, आज मैंने उनका वीडियो देखा, उन्होंने जहाँ पे नो योर कंट्री या फिर नो इंडिया बोल के उन्होंने वीडियो में लेक्चर दिया था, बहुत ही मतलब धांसू लेक्चर था। स्पेशली उन्होंने जब बोला कि इंडिया देयर इज़ भारत बोल के, उन्होंने इंडिया और भारत में क्या मतलब विशेषताएं हैं जो उन्होंने एक्सप्लेन किया था, दैट इज़ जस्ट फेनोमेनल। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, ऑल द व्यूअर्स ऑफ माइन टू वॉच हिज वीडियो, ठीक है, वॉच हिज लेक्चर। एक मिनट मैं यहाँ पे रब कर लेता हूँ, काफ़ी ख़राब हो गया यहाँ पे। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ सेपा। जी हाँ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, सेपा का फुल फॉर्म किसी से पता है? आप मुझे जिसको पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इंडिया साइंड सेपा विथ ओमान, सॉरी फॉर माय स्टैमरिंग। सो इंडिया इज द सेकंड नेशन आफ्टर US। तो इंडिया से पहले US थे, ओमान के साथ ये साइन कर चुका है। और इसके तहत क्या होगा, अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस टू ओमानी मार्केट एंड ड्यूटी फ्री एक्सेस टू इंडियन गुड्स वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। ये एक चीज़ है। और क्या है यहाँ पे, ओमान हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। क्यों? क्योंकि देखिए एक थ्रेट भी बनता है, क्योंकि ऑलरेडी चाइना वहाँ पे पहुँच चुका है। जी हाँ, चाइना इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर फ्रॉम ओमान, ठीक है। और हमारा एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट भी है वहाँ पे, पोर्ट ऑफ कौन सा, आप लोग बताइएगा ज़रूर। मैं सवाल ज़्यादा पूछता हूँ, लेकिन क्या है कि पूछना पड़ता है, अदरवाइज द क्लास विल नॉट बी इंटरेक्टिव, ओके। सो एंड ओमान के साथ हमारा एक सिविलाइजेशनल कनेक्शन है, वी हैव ए सिविलाइजेशनल कनेक्शन विथ ओमान, ओके। एंड अनदर वन थिंग कि ओमान यहाँ पे है एंड हियर वी आर, ठीक है। तो ओमान से इंडिया का डायरेक्ट एक लिंक बैठ रहा है,
टनल के तहत, मतलब विच विल बी 3 किलोमीटर अंडरनीथ द ओशन, ठीक है, मतलब समंदर के 3 किलोमीटर नीचे एक पाइपलाइन बिठाया जाएगा। अभी नहीं, अभी जस्ट शुरू हुआ है, लगभग इट विल टेक अराउंड 5 to 6 ईयर्स टू फ्रक्टिफाई, ठीक है। तो उसमें अनइंटरप्टेड ऑयल कनेक्शन के लिए, ठीक है, एक पाइपलाइन बिठाया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ओमान के साथ इंडिया का एक अच्छा रिलेशनशिप बनने को जा रहा है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन, सॉरी टुडे दिस वीक, फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में बस इतना सा इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, मतलब मेजर ग्लोबल कंसर्न फॉर इंडिया। एंड जितने भी इन्फॉर्मेशन है उनमें से मैंने चुनिंदा कुछ टॉप 12 इन्फॉर्मेशन लिया आप लोगों के लिए, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए देते रहिए मैक्सिम सिन्हा, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।